स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए पावर ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि हमको एक्सप्रेस करना है पावर ऑफ रैशनल नंबर। मतलब ये जो रैशनल नंबर गिवन है हमको हमको क्या रैशनल नंबर गिवन है 81/625। इसको हमको एक्सप्रेस करना है एज ए क्या पावर। हमको एज ए पावर एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर गिवन है p का वैल्यू कितना है 81, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं p/q ना। तो यहाँ पर p का वैल्यू है 81 और q का है 625। आप ऐसे ऐसे भी याद रखो, 81 है ऊपर, नीचे है कितना 625। तो 81 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, मतलब 81 को हम क्या 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 81 आएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 3 को अगर आप क्या 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा। 625 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 4 बार 5 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो तो 625 आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर आपको ये कैसे पता चला, कि सर हम कैसे जानेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये 3 को ही 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कौन सा नंबर हो जिसको ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम कितने बार मल्टीप्लाई करो तो हमको 81 मिल जाएगा। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर ये एक्सपांशन जानना चाहते हो कि ये कैसे आया या फिर ये नीचे वाला कैसे आया, तो आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टरेशन करना है। सिंपल सा मेथड है, जैसे आप एलसीएम निकालते हो वैसे ही करो। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे, हम प्राइम फैक्टरेशन कैसे निकालते थे, एलसीएम जो निकालते थे ऐसे एलसीएम कैसे निकालते थे, जैसे एक दो नंबर हम एलसीएम में लेते थे। यहाँ पे आपको एलसीएम का मेथड नहीं फॉलो करना है, आपको प्राइम फैक्टरेशन सिर्फ प्राइम फैक्टरेशन निकाल देना है। आपको क्या करना है 81 का इंडिविजुअली प्राइम फैक्टरेशन निकालो और 625 का इंडिविजुअली प्राइम फैक्टरेशन निकालो। ठीक है, तो 81 का देखो मैंने यहाँ निकाला है, देखो 81 का देखो कितना 3 निकला है। ये तो करने आता है ना आपको। 81 कैसे करना है, 3 से करोगे 27 आएगा, 3 से करोगे 9 आएगा, 3 से करना है फिर 3 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 1 3। तो कितने बार 3 आया 4 टाइम्स। अगर हम 81 को सॉल्व करेंगे तो 3 4 बार आया। तो देखो, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, ये सब आपको पता है। उसी तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 को 4 बार। उसी तरह 625 को मैंने देखो यहाँ पर किया है, कितना बार 4 बार आया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 4 बार लिखा। 4 बार 5 को मल्टीप्लाई करो 625 आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो ये जो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा 3⁴। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5⁴। हमेशा याद रखो, यहाँ पर 3 जितने टाइम्स आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी उतने टाइम्स आना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा है, क्योंकि पावर हमको सेम चाहिए। अगर यहाँ 3 4 बार ना आके 3 बार आया होता तो यहाँ पावर 3 हो जाता और यहाँ पर 4 होते हैं। तो कैसे रखते हैं इसको, मतलब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, देखो नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। यहाँ पर समझो 3 4 टाइम्स है, 5 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, दोनों का पावर क्या है इक्वल है। तो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, एक नोट में समझाया था कि अगर देखो p⁴m, ध्यान से देखो p⁴m/q⁴m, p⁴m/q⁴m को हम क्या लिख सकते हैं p/q⁴m। पिछले वीडियो में समझाया था, नोट में समझाया था, उसको वही नोट को यहाँ पर आप अप्लाई करो। मतलब अगर ऐसा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर सपोज मान लो यहाँ पर 4 4 इक्वल ना होता, सपोज अगर यहाँ 3 4 बार ना आकर 3 बार आया होता तो हम इसको क्या लिखते 3⁵। तो यहाँ पर देखो वैल्यू सेम हुआ m का वैल्यू यहाँ पर 3 निकला, यहाँ पर m का वैल्यू 4 निकला। तो क्या हो जाए 3 4 में तो कॉमन है नहीं यहाँ पर, मतलब क्या होता है यहाँ पर दोनों का पावर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। मतलब यह अगर ये m है तो ये भी m होना चाहिए। मतलब m का वैल्यू अगर 4 है तो नीचे भी m, मतलब क्या होता है उसका भी वैल्यू 4 ही आना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर 3 3 बार आया होता तो यहाँ पर क्या होता 3⁵ लिखते हम। तो m तो हो गया यहाँ पर 3, बट यहाँ पर और यहाँ पर तो m नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर अगर 3 हुआ होता और यहाँ पर 4 था तो इसका मतलब क्या, तो ये m है एक नंबर, यहाँ पर और एक नंबर होता था, मतलब यहाँ पर 4 होता। कहने का मतलब इतना, आप इतना मत समझो, इतना ही सिर्फ समझो कि यहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पर दोनों का पावर सेम होना चाहिए। अगर पावर सेम हुआ तभी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो नोट में पिछले वीडियो में समझाया था वहाँ पर मैंने m लिया था, यहाँ पर भी m, समझो ये m का वैल्यू है 4। अगर यहाँ पर 3 होता, 3 को 3 टाइम्स हम लिखते हैं तो m का वैल्यू तो 4 था। तो यहाँ पर और कोई वो जो नंबर आता 3, अगर m यहाँ पर अगर 3 को हम 3 बार लिखते तो कितना होता, यहाँ पर कितना होता 3⁵ होता। तो अब हम इसको m नहीं बोल सकते, क्योंकि m जो है m तो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना।
तो फिर एक ही वेरिएबल और एक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेगा? इसका मतलब इसको हमको और एक वेरिएबल इसको देना पड़ेगा, n देना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना मत समझो, आप इतना ही समझो, आप इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में मत जाओ। आप सिंपल से एक बात समझो कि अगर ये दोनों का पावर सेम है, अगर ये दोनों का पावर सेम होना चाहिए, ये रूल है। अब इस याद रख लो, ये रूल है, आपको याद रखना है कि जो पिछले नोट में मैं समझाया था, आप याद रखो इतना कि m का जो वैल्यू है, जो 4 आएगा, वो ऊपर भी होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर पावर अलग अलग आया तो हम इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इतना सा सिंपल सा बात समझो, अगर पावर दोनों का सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो हम इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तब आप भूल जाओ, इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे अगर अलग अलग पावर आया तो। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये कितना है? -8/125। तो यहाँ पर फाइनली आंसर इतना निकला, 3/5 होल टू द पावर 4, ये आ गया। मतलब इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए पावर के फॉर्म में। मतलब 81/625 को हमने एज ए एक्सप्रेस किया पावर के फॉर्म में, क्या? 3/5 होल टू द पावर 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बिट 2 देखो, -8/125। तो यहाँ सिंपली 8 को हम करेंगे, 8 को करने की जरूरत भी नहीं है, सबको पता है 2 × 2 होगा, 2 × 2 × 2 मतलब 3 बार, 2 को 3 बार लिखोगे तो 8 आ जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन दिया -8, -8 मतलब -2 लिखना पड़ेगा। आप -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? -8 ही आएगा। देखो 2 × 2 कितना? 4 होता है, 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो 2 को अगर तब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। अगर यही 2 को 2 नहीं -2 को हम लिखे, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा? -8 आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। आप ऐसे भी मतलब कैलकुलेट कर सकते हो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया आंसर। या फिर आपको सिखा, ठीक है, आप कैसे करोगे? तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर जो रूल हमने पढ़ा था क्लास 6 में, क्या पढ़ा था? नेगेटिव साइन। देखो नेगेटिव साइन कितने बार है? 3 बार है। 3 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है होने से क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा आंसर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर निकला -8 का निकला -2 × -2 × -2। वैसे 125 का देखो, मैंने 125 का किया नहीं है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो 125 कितने बार होता है? 3 बार। तो देखो यहाँ पर 3 बार होगा, तो -2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब -2 टू द पावर 3। 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 5 टू द पावर 3। अच्छा, अब ये जो फॉर्म में आया -2, देखो यहाँ पर दोनों का पावर देखो क्या है? दोनों का पावर सेम है। हमने क्या कहा था? बेस चाहे अलग अलग हो जाए, अगर पावर दोनों का मतलब सेम है, यहाँ पर भी 3, अगर यहाँ पर भी 3, तब हम वो जो नोट में पढ़े थे प्रीवियस वीडियोस में, तब वो रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? -2/5 होल टू द पावर 3। सिंपल सा बात है, मुझे अगर होल लिख कर पावर लिखना है, अगर मुझे होल यहाँ पर ब्रैकेट देकर होल लिखे और पावर ऊपर 3 लिखना है, तो मुझे चाहिए कि ये जो पावर 3 है ये 2 के ऊपर भी हो और 5 के ऊपर भी हो। अगर आप सिंपल सा बात समझो, अगर पावर दोनों का अलग अलग निकलता है, यहाँ 3 3 निकला है, अलग अलग निकलता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे? होल टू द पावर 3 कैसे लिख सकते थे? होल टू द पावर 3 का लिखने का मतलब ये है कि जो 3 जो पावर है, वो जो पावर 3 है, ये -2 के ऊपर भी है और ये पावर 5 के ऊपर भी है। मतलब सेम पावर होने से आप इसको ऐसे होल को मतलब होल टू द पावर आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल क्लियर हो गया ये वो जो कॉन्सेप्ट। जो बच्चे यहाँ बिट 1 में नहीं समझा है, यहाँ पर समझ जाए कैसे मैंने समझाया। ठीक है, बिट 3, बिट 3 वही ऐसे ही करना है आपको, -343/512। वैसे 343 का निकाल दो, 343 का कैसे निकला आंसर? 7 × 7 × 7 होगा। जिसको ऐसे याद नहीं है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से 343 आएगा, आप सिंपल सा काम करो, प्राइम पार्टीशन निकाल लो। ठीक है, प्राइम पार्टीशन निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर कितने बार मल्टीप्लाई होगा। तो 7 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ गया 343। बट हमको यहाँ पर नेगेटिव -343 दिया है, तो हमको नेगेटिव साइन यहाँ लगाना होगा, -7 × -7 × -7। ठीक है, और 512 का भी देखो मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, माइनस जो यहाँ पर माइनस तो हो गया, नीचे क्या है? 512 है। तो जो 512 जो है उसको मैंने जब प्राइम पार्टीशन किया है, यहाँ पर जो सॉल्व किया है, तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 कितने बार निकला है? यहाँ पर 3 3 6 6 3 9 9 बार 2 निकला है। तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर 8 क्यों लिखा है? आप तो 2 लिखना चाहिए, आपको 2 टू द पावर 9 निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपका बात मान के लिख देता हूँ। सपोज मैंने लिखा होता -7 टू द पावर 3 तो ऊपर मिल गया हमें। सपोज मैंने यहाँ लिखा 2 टू द पावर 9। ठीक है, आपने कहा ना जो प्राइम पार्टीशन में जो निकलेगा उसी को देख के तो लिखना है ना, और क्या करना है। ठीक है, मैं वैसे करता हूँ। 2 कितने बार निकला? 3 6 9 बार निकला है।
तो मैं लिख सकता हूँ 2 अगर 9 बार निकला तो किसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 9 में उसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ बच्चों लिख दिया 2 टू द पावर 9। अब मैं क्या इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? सोचो, ध्यान से सोचो, जो मैंने कहा उसको सोचो। यहाँ पर पावर है 3, मैंने कहा था बेस अलग अलग हो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पावर अलग अलग नहीं होने चाहिए। क्या कहा था मैंने? बेस अलग अलग हो चलेगा, -7 है या बेस 2 है, कोई बात नहीं, बेस अलग है, बट हमने अगर हमको इस फॉर्म में लाना है तो पावर सेम होने चाहिए, या फिर दोनों जगह 9 हो या फिर दोनों जगह 3 हो। तो इसको तो 9 बना नहीं सकते, आप क्या बना सकते हो क्या? 7 9 लिख सकते हो क्या पावर? तो क्या करना पड़ेगा, 9 को ही उसको मतलब छोटा करके 3 लिखना पड़ेगा। तो 9 को अगर हम इस 9 को अगर 3 लिखना है तो बेस भी चेंज होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पर ही आपका आंसर है। तो देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पर पेयरिंग तो नहीं बोलूँगा, इसको मतलब मैं पास में लाया हूँ। पेयर का मतलब 2 होता है, पेयरिंग नहीं बोलना है। या यहाँ पर सेट समझो, 2 को 3 बार, ये एक सेट है। यहाँ पर 2 का मैं 3 सेट 2 का 3 सेट, सॉरी 3 सेट, हाँ 3 सेट है, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। मतलब पहले पहले मैंने क्या किया, इसको रखा है, पहले सेट में मैंने 2 को 3 बार रखा है, फिर दूसरे सेट में 2 को 3 बार रखा है, फिर तीसरे सेट में 2 को 3 बार रखा है। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ पर एक 8 निकला। यहाँ पर इसको देखो, हमको 3 देखना, हमको 3 जो भी बेस हो, कोई भी बेस हो, हमको 3 रखना है, पावर हमको 3 रखना है, याद रखो, समझो। ऊपर पावर 3 है, हमको नीचे भी पावर 3 चाहिए। तो पावर 3 जब यहाँ मैं करूँगा तो बेस तो 2 नहीं रखूँगा, बेस तो क्या रहेगा, जब पावर 3 होगा तो बेस क्या होगा, देखो यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर भी होगा 8, यहाँ पर 3 2 है तो यहाँ पर भी 8 होगा। देखो बच्चों यहाँ पर 8 कितना बार है, 8 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 8 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो उसको मैं लिख नहीं सकता 8 टू द पावर 3। देखो मेरा काम भी हो गया, मतलब मुझे क्या चाहिए था, मुझे दोनों का पावर सेम चाहिए, ऊपर 3 निकला, नीचे भी 3 निकलना चाहिए। तो 512 को मैं 2 टू द पावर 9 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, 8 टू द पावर 3। अगर मैं 8 टू द पावर 3 लिखा तब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब अब मैं इस फॉर्म में इसको ला सकता हूँ। हमेशा याद रखो बच्चों, बेस अलग हो चलेगा, और एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस अलग हो चलेगा, पावर सेम चाहिए अगर आपको इस फॉर्म में लाना है तो। देखो अगर हम पावर चेंज किए तो क्या प्रॉब्लम हो गया, हम इस फॉर्म में नहीं ला पाए, तो हमको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने देखो पावर को रिड्यूस करके सेम करना पड़ा हमको, मतलब ऊपर 3 था, नीचे भी 3 करना पड़ा, ठीक है। नीचे जैसे 3 किया तो हमको बेस भी चेंज हो गया 8 टू द पावर 3। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा -7/8 होल टू द पावर 3। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो बाकी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बिट 4, बिट 5, बिट 6, आप ये खुद करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसको सॉल्विंग करने में तो आप मुझे, मैं जितने सारे वीडियोज़ हैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर गिवन किया है, आप वहाँ पर जाओ, मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्विंग में, आप आंसर नहीं मैच कर रहा है या फिर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करो, ये सर ये नहीं हो रहा है, सॉल्विंग कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, आंसर नहीं मैच कर रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चंस, तो आप मुझे वहाँ पोस्ट करो, मैं आपको वहाँ समझा दूँगा। क्लियर?